गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। स्वागत है आपका फिर इंग्लिश की पाठशाला में। एक बार शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये स्पोकन का प्रोग्राम है, और हाँ, जो लोग इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं अपने रूम में बैठकर, मैं बता देना चाहता हूं कि प्योर स्पोकन का प्रोग्राम है और इसके अंदर आप सबको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब बचपन में हम हिंदी सीख रहे थे तो हमने हर वर्ड को ही नहीं, हर वाक्य को हमारी जुबान से ऑरली, मौखिक रूप से हमने बोल बोल के अभ्यास किया था। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को आप कुछ भी कहोगे शट अप, तो वो भी यही रिपीट करेगा शट अप। तो आप वो भी मेरे साथ रिपीट करना, और जो लोग यहाँ बैठे क्लास के अंदर, आप सबको भी मेरे साथ रिपीट करना है। शुरुआत करें। यस सर। आपको बताया था पिछली कई सारी क्लासेस में हमने स्टडी किया है कि हम मिलके कोई भी काम करते हैं। जी, ये काम आप भी कर लें, आप भी कर लें, आप भी कर लें, हम सब मिलके कोई भी काम करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेट्स। क्या? लेट्स। चलिए हम मिलके शुरुआत करते हैं, तो पूरा सेंटेंस फॉर्म में बोलिए लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। बोलिए तेज, लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे ये सारे एक नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर या टेंसेस के ऊपर बेस्ड थे। जी, आज बिल्कुल ही नए टॉपिक की तरफ रुख कर रहे हैं। जी, स्कूल में जो हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस, उसको हमने एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा था, और यहां पे जो मैं टेक्निक्स बताने वाला हूं, दीज ऑल टेक्निक्स आर एंटायरली डिफरेंट देन द ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो हमने बुक्स के माध्यम से स्टडी किया था। सी, अभी तक हमने पैसिव वॉइस को, मेरा कहना ऐसा है कि हमने पढ़ा ही नहीं है, उसको सिर्फ ट्रांसलेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई एम पेंटिंग दिस रूम, मैं इस कमरे को पेंट कर रहा हूं। तो आज दिन तक हमने पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेशन स्टडी किया है, उसके अंदर क्या था, यही रूल्स पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, बीइंग लग जाएगा, बाय लग जाएगा। ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स हम लोगों ने स्टडी किया था स्कूल स्टडी के अंदर। जी, तो मेरा मानना यह है कि जो भी हमने अभी तक स्टडी किया था ये प्योर ट्रांसलेशन था, सिर्फ एक्टिव से पैसिव का ट्रांसलेशन। सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या हमने हिंदी सीखते वक्त भी ऐसे कुछ फॉलो किया था? जी नहीं। क्या हमने ऐसा स्टडी किया था कि मैं खाना खा रहा हूं और मम्मी ने बताया बेटा खाना आगे लाइए, मैं पीछे ले जाइए मेरे द्वारा? ऐसा कितना अजीबोगरीब सा लगता है। जी, प्रोसेस जो है ट्रेडिशनल ग्रामर का डेफिनेटली वो राइट प्रोसेस है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर उस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस को स्टडी करेंगे तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ऐसी कई सारी शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से पैसिव वॉइस को आप प्रैक्टिकली सेंस कर पाए। क्या क्या है देखिए आप। मेरे कहने का सेंस ये है कि इंग्लिश में समझने से पहले पैसिव वॉइस आप हिंदी में समझिए। हिंदी में हम पैसिव वॉइस कैसे यूज करते हैं? क्या हमारी बातचीत के दरमियान ऐसे सेंटेंसेस हम काम में लेते हैं जो पैसिव के बनते हैं? हालांकि आप हम सब कभी सोचकर पैसिव वॉइस यूज नहीं करते, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि हम लोग पैसिव वॉइस का प्रयोग ही नहीं करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, फिर हिंदी में समझाने के बाद हम लोग इंग्लिश के अंदर जाके इसकी रिसर्च करेंगे। सुनिए, हिंदी के अंदर हम एक्टिव और पैसिव दोनों यूज करते हैं। अभी तक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज करते थे उसके अंदर आपने देखा होगा काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट को हमने शुरुआती दौर में यूज किया था। मैं खाना खा रहा हूं, आप खाना खा रहे हो, मेरा भाई वो खाना खा रहा है। हमने अभी तक कर्ता को, सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में यूज किया है। तो किसी भी सेंटेंस में, मैं हिंदी में समझा रहा हूं, सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला मौजूद है कि ये काम मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, वो कर रहा है, वो कर रही, इट मींस ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। जी, काम करने वाला इंसान ही एक्टिव कहलाता है, और कोई भी काम करने वाला का नाम ले रखा है कि फला पर्सन, ये आदमी काम कर रहा है, इट मींस ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। और हाँ, अगर सेंटेंस के अंदर काम करने वाले का नाम ही ले रखा है, सिर्फ काम बता रहे ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, इट मींस ये सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस, राइट? आपको हिंदी में कुछ एग्जांपल देता हूं। हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो आमतौर पे हम कहते हैं कि रुकिए सर, मम्मी खाना बना रही है। मम्मी खाना बना रही है, यहां पे काम करने वाले का नाम ले रखा, तो सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस। लेकिन हम कभी ऐसा भी तो बोलते हैं, अरे अंकल रुकिए, चाय बन रही है, खाना बन रहा है। यहां पे काम करने वाले का नाम नहीं लिया। चाहे आप ऐसे बोलिए चाय बन रही है, खाना बन रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे बोलिए खाना बनाया जा रहा है या चाय बनाई जा रही है, दोनों ही सेंटेंस में काम करने वाले का नाम नहीं ले रखा, इट मींस ये प्योर पैसिव है। आप हिंदी में कुछ एग्जांपल लीजिए, मेरा सर्वेंट वो वाला कमरा पेंट कर रहा है, या मेरा सर्वेंट ये वाला कमरा पेंट कर रहा है, सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? नाम ले रखा ना, सर्वेंट, मेरा नौकर इस कमरे को पेंट कर रहा है, मतलब सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस। अगर हम ऐसे कहें कि उधर मत जाइए, वो कमरा पेंट हो रहा है, तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? क्योंकि काम करने वाले का नाम नहीं लिया। तो अगर आप हिंदी में समझेंगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में उसको सेंस कर पाएंगे। मैं कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाता हूं कि पैसिव वॉइस हिंदी में हम कैसे काम में लेते हैं। सुनिए, मैं कहूं कि आज
ऋतिक रोशन नई फिल्म रिलीज कर रहा है, एक्टिव है या पैसिव? एक्टिव। जी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाम ले रखा है कि न्यू मूवी, न्यू फिल्म कौन रिलीज कर रहा है? ऋतिक रोशन। लेकिन हम ऐसा भी तो बोलते हैं फ्राइडे के मॉर्निंग में जी कि आज न्यू मूवी रिलीज हो रही है, नई फिल्म रिलीज हो रही है। ये सेंटेंस क्या है? तो हम लोग हिंदी के अंदर कभी सोचते नहीं कि हमको एक्टिव यूज करना है या पैसिव यूज करना है। रैंडमली हम लोग कोई भी जो मन में आता बोल लेते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक्टिव से सिर्फ पैसिव में ट्रांसलेट करें। जी नहीं, आपकी चॉइस है। मैं आपको हिंदी के माध्यम से समझा के फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाऊंगा। एक बार अगर आपको हिंदी में समझ में आ जाए कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सामने लिखा हुआ सिर्फ एक ही रूल याद रखें। अगर इंग्लिश में बनाना पैसिव वॉइस का सेंटेंस तो आपको याद रखना बी एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या? बी एक्शन थर्ड फॉर्म। बी के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। चाहे कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या फिर कोई मॉडल ही क्यों नहीं हो, सबके साथ आपको यही स्ट्रक्चर काम में लेना है। जो ट्रेडिशनल मेथड था, और भी कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे हम कहते हैं कि मम्मी खाना बना रही है, सेंटेंस एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। खाना बन रहा है, पैसिव। चाय बन रही है, पैसिव। यार खुशबू आ रही है, आसपास हलवा बन रहा है, पैसिव। सब में कोई भी चीज बन रही है, इट मींस काम करने वाले का नाम लिया, ये पैसिव वॉइस है। और एक बार हिंदी में समझ में आएगा, इसको इंग्लिश में बनाने के लिए इसका प्रयोग करोगे बी एक्शन थर्ड फॉर्म। बी एक्शन थर्ड फॉर्म, चाहे कोई सा भी टेंस हो। ठीक है, मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था कि मैं इस कमरे को पेंट कर रहा हूं। सेंटेंस क्या है? एक्टिव। नाम ले रखा ना कि मैं इस कमरे को पेंट कर रहा हूं, काम करने वाले का नाम ले रखा, तो सेंटेंस क्या है? एक्टिव। सिंपली अगर पुराना ट्रेडिशनल मेथड्स देखे तो हम लोग क्या यूज करते थे? आई एम पेंटिंग दिस रूम। बोलिए एक साथ, आई एम पेंटिंग दिस देखिए रूम। बोलना जरूरी है, आपकी मजबूरी है, बिना बोले आपकी जुबान पे चीजें नहीं आ सकती। राइट? हम अभी तक पैसिव वॉइस कैसे पढ़ते थे? ऐसे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा। ठीक है, वो सही तरीका है और वही पैसिव वॉइस है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले एक्टिव का सेंटेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर जाके आप पैसिव का सेंटेंस बनाएंगे। तो क्यों नहीं हम शॉर्टकट यूज करें? आपको हिंदी में मैंने समझाया था, उस कमरे में मत जाइए, आज वो कमरा पेंट हो रहा है या उस कमरे को पेंट किया जा रहा है। ये सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस है। और अभी भी मैंने आपको बताया था कि एक बार हिंदी में आपको समझ में आ जाए कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का, उसको इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? बी बी एक्शन थर्ड फॉर्म। अब आप खुद इसको बी एक्शन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए। वो कमरा पेंट हो रहा, हम बात किसकी कर रहे हैं? वो कमरे की या फिर इस कमरे की? इस कमरे को बोलते हैं दिस रूम। क्या? दिस रूम। बात मेन किसकी कर रहे हैं? इस कमरे की। तो इस कमरे को स्टार्टिंग में लिख दीजिए आप लोग, दिस रूम। क्या? दिस रूम। ये कमरा पेंट हो रहा, अकेला है, सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ इज लगेगा या आर? एब्सोल्युटली इज। उसके बाद ये पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस किससे बनता है? बी एक्शन थर्ड फॉर्म। आप बी एक्शन थर्ड फॉर्म उठा के यहां पे रख लीजिए और बोलिए दिस रूम इज बी। और एक्शन की थर्ड फॉर्म, पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पेंटेड। थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, ये पैसिव की कंडीशन लगा दी ऊपर से यहां। और हाँ, आप सब जानते हैं काम कंटिन्यू चल रहा है। मैंने कहा जी वो कमरा पेंट हो रहा है, उस कमरे को पेंट किया जा रहा है, काम कंटिन्यू चल रहा है, तो बिना आईएनजी से कंटिन्यू नहीं बता सकते। आप बी के साथ आईएनजी लगाइए और फिर उस सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए, दैट रूम इज बीइंग पेंटेड। थोड़ा तेज बोलिए। That room is being painted. सिर्फ एक चीज मिसिंग है कि किसके द्वारा, आगे बाय लगा के बताना जरूरी। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो कहता है कि बाय लगा के आपको सब्जेक्ट को पीछे ले जाना जरूरी है, लेकिन स्पोकन ये कहती है कोई जरूरी नहीं। हम हिंदी में भी लाइव यही बोलते हैं, उधर मत जाइए, वो कमरा पेंट हो रहा है। हम यही बोलते हैं कि खाना बन रहा है। हम ऐसा शायद बहुत कम बोलते हैं कि मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा रहा, बहन, मेरी बहन के द्वारा चाय बनाई जा रही है। द्वारा का प्रयोग हम बार बार नहीं करते, तो आप इंग्लिश में भी यूज नहीं करें। राइट? और भी कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। वन एग्जांपल लीजिए। मैंने अभी भी कहा था कि ऋतिक रोशन न्यू मूवी रिलीज कर रहा है। सेंटेंस एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। नाम ले रखा। सेंटेंस ये बोल रहे हैं कि न्यू मूवी रिलीज हो रही है। अब ये पैसिव वॉइस है। सिंपल, न्यू मूवी को आगे ऐसा कैसा लिख दीजिए, आगे बी लगाइए, सॉरी इज लगाइए, उसके बाद वही बी एक्शन थर्ड फॉर्म, काम कंटिन्यू चल रहा है तो बी के साथ आईएनजी लगा के रिलीज की थर्ड फॉर्म रिलीज रख के पूरा सेंटेंस बोलिए कि न्यू मूवी रिलीज हो रही है। New movie is being released. थोड़ा तेज बोलिए, न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। New movie is being released. ये साउंड में, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना ही आपकी स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। बोलिए न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। New movie is being released. हाँ, मैं कहूं कि हो आज हमारा जो बोर्ड है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, आज परिणाम घोषित कर रहा है। नाम ले रखा तो एक्टिव वॉइस है, लेकिन ऐसे ही हम लोग ऐसा ही बोलते हैं प्रैक्टिकली कि जी आज मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, मेरा रिजल्ट, मेरा परिणाम घोषित हो रहा है। तो इसको पैसिव के तौर पे कंसीडर कीजिए, क्योंकि काम करने वाले का नाम ले लिया। रिजल्ट ऐसा कैसा? इज, और आगे बी के साथ आईएनजी लगा के बीइंग, और डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म डिक्लेयर। देखकर बोलिए आज रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है।
Result is being declared. थोड़ा क्लियर आवाज में और दबंग आवाज में बोलिए, रिजल्ट इज बीइंग डिक्लेयर्ड। Result is being declared. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सेंटेंस एक्टिव है पैसिव? Active. नाम दे रखा है सिंपल एक्टिव, तो हम पहले इतनी सारी क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बोलिए आई एम टीचिंग न्यू टॉपिक। I am teaching new topic. फ्रेंड्स, अब आपको इसको कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस में, और उस तरीके से नहीं जैसे स्कूल में हमने पढ़ा था। नॉर्मली हम कहते हैं कि जी क्लास में जाइए, आज नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, काम करने वाले का नाम नहीं लिया तो सिंपल न्यू टॉपिक को आगे लिख दीजिए। इज ऐसा कैसा का बी एक्शन थर्ड फॉर्म कंटिन्यू चला, बी के साथ आईएनजी और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। तो एक साथ बोलिए देखकर, New topic is being taught. आज नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, बोलो न्यू टॉपिक इज बीइंग टॉट। New topic is being taught. सर आजकल आपके जो टीचर्स हैं, टाइटेनियम के जितने भी टीचर्स हैं, वो होमवर्क सही से चेक नहीं कर रहे हैं। टाइटेनियम के टीचर्स होमवर्क को चेक नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव? Active. नाम दे रखा है कि टीचर्स उसको चेक नहीं कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहा हूं। सर आजकल होमवर्क चेक नहीं हो रहा है, नाम नहीं लिया, कौन चेक नहीं कर रहा है? सेंटेंस क्या है? Passive. पैसिव वॉइस। पैसिव के लिए वही तरीका, होमवर्क चेक नहीं हो रहा है। मेन बात किसकी चल रही है? होमवर्क की। होमवर्क को एज इट इज लिखिए, HW मतलब होमवर्क। होमवर्क इज नॉट, और वही बी एक्शन थर्ड फॉर्म, काम कंटिन्यू चल रहा है, बी के साथ आईएनजी लगा के, चेक की थर्ड फॉर्म लगा के पूरा सेंटेंस बोलिए कि आजकल होमवर्क चेक नहीं हो रहा है सर। Homework is not being checked. गुड, फिर से बोलिए, Homework is not being checked. गुड। नेक्स्ट वन, आप कह सकते हो मैं यहां पे आया, इनसे दो सवाल पूछ रहा हूं, पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, आप सब स्टूडेंट्स का ग्रुप बैठा हुआ है, और मैं आपसे आके पूछ रहा हूं, हेलो आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? तो सेंटेंस एक्टिव या पैसिव? Active. नाम दे रखा, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्या एक्टिव वॉइस है। एक बार अगर एक्टिव बोलना तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डिस्कसिंग, बोलिए। What are you discussing? लेकिन आमतौर पे हम ऐसा नहीं बोलते, हम जाते ही पूछते हैं हेलो और क्या डिस्कस हो रहा है, या फिर क्या डिस्कस किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस, क्या डिस्कस किया जा रहा है, मेन इंपॉर्टेंस क्या, व्हाट इज, और आगे पैसिव वॉइस है, बी एक्शन थर्ड फॉर्म उठा के रखिए, काम कंटिन्यू चल रहा, बी के साथ आईएनजी लगा दिया, और डिस्कस की थर्ड फॉर्म डिस्कस। बोलिए क्या डिस्कस किया जा रहा है? व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। What is being discussed? अरे यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है? पूरा ग्रुप बना के बैठे हो आप लोग, बोलो व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। What is being discussed here? गुड। इतने सारे सेंटेंसेस मैंने बनाए, ये तो एक तरीका बताया है कि डायरेक्ट पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, कोई एक्टिव से पैसिव ट्रांसलेट नहीं करना है, बी एक्शन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, और सिर्फ एक ही टेंस के ऊपर प्रयोग किया हम लोगों ने, क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब इसको और ज्यादा पैसिव वॉइस, आमतौर पर लोग बुक को देखते हैं, वोकैब उठाते हैं और सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही नेचुरल तरीका बताता हूं, जब आप यहां से निकलते हैं, ऑन द वे, रोड के ऊपर या रास्ते में जो भी काम होता हुआ आपको दिखे, उसको डायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव पहले हिंदी के अंदर आप दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन बनाइए, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप रोड से निकल रहे हो और कहीं पे कोई पर्सन चाय बना रहा है, तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, देखिए वो आदमी चाय बना रहा है, और दूसरे शब्दों में हम ये भी बोलते हैं देखिए चाय बन रही है। फिर खुद ही बनाइए, खुद ही एक्टिव पैसिव अपने हिसाब से दोनों ही सिचुएशन के ऊपर प्रैक्टिकली बोलिए, क्या? ही इज प्रिपेयरिंग टी, बोलिए। He is preparing फिर tea. दूसरा सेंटेंस भी बोलिए, चाय बन रही है, चलो चाय पी लेते हैं, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। Tea is being prepared. ऐसे ही रास्ते में जैसे जैसे आगे जाओ, कोई मैकेनिक बाइक रिपेयर कर रहा है, तो दोनों बोलिए, एक तो मैकेनिक इज रिपेयरिंग बाइक, बोलिए, Mechanic is repairing bike. ये तो एक्टिव वॉइस है। फिर दूसरा सेंटेंस भी बोलिए, देखिए देखिए बाइक रिपेयर हो रही है, बाइक रिपेयर की जा रही है, यहाँ पे नाम नहीं लिया कौन रिपेयर कर रहा, सिर्फ काम को इंपॉर्टेंस दी, तो क्या बोलोगे? बाइक रिपेयर हो रही है। एक बार बोलिए, Bike is being repaired. वाओ, आपके आवाज से लगता है कि सचमुच आपको टॉपिक समझ में भी आया है, और जिस तरीके से आप बोल रहे हो, अगर ऐसे 20-25 सेंटेंस भी यहां से निकलने के बाद अगर अपनी जुबान पे आप रिपीट करते हो, तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपके अंदर एक पैसिव वॉइस को लेकर अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। बस यही प्रोसेस आप सब लोग फॉलो कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस प्रैक्टिकली उठाने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स ऑल। सेंटेंस बना के रहेगा, होमवर्क कीजिएगा। और हाँ, जो लोग ये प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको जूम करके कुछ सेंटेंसेस यहां से उठाइएगा, सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर आप लोग अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये जो टॉपिक है, ये कोई एक्टिव से पैसिव ट्रांसलेट नहीं करवाया है, मैंने आपको ये टॉपिक डायरेक्टली पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, बी एक्शन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वैसा बताया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस प्रोग्राम को, इस टॉपिक की टीचिंग को जरूर लाइक किया होगा, और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट एंड इस वीडियो, इस क्लास के ऊपर लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। साथ में अगर आपको कुछ भी पूछना हो या स्लाइड चाहिए पैसिव वॉइस की, तो आप
दिए गए नंबर नीचे 9950335575 पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भी ये स्लाइड मंगवा सकते हैं और आपकी फीडबैक भी व्हाट्सएप के द्वारा दे सकते हैं। हम आपको एक वेल विशर समझ के उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम में अगर आप कुछ भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप जरूर आपके फीडबैक भेजेंगे ताकि हम इस प्रोग्राम को और ज्यादा बेहतरीन बना सकें। पिछले कई सारे एपिसोड्स में आपके फीडबैक की वजह से हमने इस प्रोग्राम को और ज्यादा बेहतरीन बनाया है। Thank you so much, or thank you so much people who are sitting here. It was nice meeting with you. Same here. See you tomorrow, buddy. See you. See you. Thank you so much, everybody. You also keep watching English Ki Pathshala. Thank you.